हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो मैं आपको आज बताऊंगा क्लास 9th का चैप्टर 8 जो कि है हमारा क्या मोशन। तो हम आज मोशन को पूरे ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर करेंगे और बच्चे के मन में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट, जितनी भी डाउट, हर चीज़ को मैं क्लियर करूँगा और जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट ज़रूर करेगा। तो आज मेरा पहला क्लास है। सबसे पहले तो बता दूं मैं आप कि आज मेरा पहला क्लास है, तो आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि क्लास अच्छा ही जाएगा। ओके, तो और टॉपिक जो हम लोग जो कवर करेंगे हम लोग, तो आप सभी को मैं बताऊंगा। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। क्या होता है बच्चों मोशन? तो मोशन अगर मैं किसी से पूछूं तो वो क्या बोलेगा जनरली, कि मैं चल रहा हूँ ये मोशन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोशन भी थोड़ा डीप है, वो हम लोग बहुत नॉर्मल पढ़ते हैं, तो इस यहाँ नॉर्मल नहीं पढ़ना है, यहाँ हम लोग को थोड़ा डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, है ना। अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अपने या कोई बॉडी अपने मतलब अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी अभी मान लीजिए अभी ए प्लेस पे है, फिर बी पे आ गया, है ना, फिर बी से फिर ए पर आ गया, तो ये क्या हो, ये चेंज कर रहा है ना, अपना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी यहाँ पे था फिर वहाँ, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम तो के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है ना। तो इसी हमको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसी आर नोन एज मोशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो मोशन तो इतना कुछ मतलब है, इजी तो है काफ़ी, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ज़रा सा भी कोई डाउट नहीं रहे, है ना। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका कुछ हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल, प्लानट रिवॉल्व्स, है ना। प्लानट्स क्या रिवॉल्व्स है, रिवॉल्व्स कर रहे हैं ना चारों तरफ। अर्थ के क्या है, अर्थ की तरफ चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, और सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ। तो ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, रोटेशन रिवॉल्यूशन जितना भी हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, सब क्या है, मोशन है। मोशन में है सब चीज़, है ना। अर्थ मोशन में है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अर्थ अकॉर्डिंग टू प्लानट, अर्थ मोशन में है। अकॉर्डिंग टू टाइम, हम लोग मोशन में है ना। बस जो है ये क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है, तो ये भी क्या है, मोशन में है। ट्रेन क्या है, एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह, ये मोशन में है। फैन जो घर में चल रहा है, ये मोशन में है। यानी कि एवरीथिंग विच चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग इज नोन एज मोशन। ओके, तो आप सभी को बताऊंगा कि हर चीज़ वो जो चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन को, पोजीशन को, क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मोशन तो क्लियर हो गया होगा। मोशन में आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए रेस्ट क्या होता है ना। रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कैसे रेस्ट में है, नहीं हम लोग हम तो रेस्ट में भाई, ऐसे नहीं, नॉर्मल हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हम बताएंगे आपको कि ठीक है रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता, यानी कि जहाँ पे है उस वहीं पर है ना। जैसे कि ये मार्कर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसी जगह पे है, थोड़ी ना आगे पीछे जा रहा है। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, है ना। या क्या है, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे ना। तो क्या है, ना अकॉर्डिंग टू टाइम ना अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो इसको चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोशन। मोशन में नहीं, रेस्ट में बोलेंगे, ठीक है ना। मोशन में तो ये हो गया, सॉरी, इसको रेस्ट में बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, है ना, इज कॉल्ड रेस्ट। तो जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहीं का यहीं पर है। जैसे हम मान लीजिए आज सुबह में आके देखे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर शाम में आए तो देखिए यहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर हम शाम में आए तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मोशन में है। भले इसको टाइम लग रहा है 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन टाइम कितना भी लगे उससे मतलब नहीं है। ये चीज़ क्या है, ये मोशन में है, क्योंकि ये चल रहा है। अब कछुआ भी तो रेस, खरगोश और कछुआ के बीच में रेस होता है, तो जीता तो जनरली खरगोश ही जीत सकता है, जान ही रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बार कछुआ जीता तो क्या, उससे क्या, कछुआ क्या था, रेस्ट, कछुआ बहुत धीरे चलता है, तो क्या वो मोशन में था, क्योंकि तभी तो जीता वो। थोड़ी ना अगर अपने अपने अगर एक ही प्लेस पे रहता तो थोड़ी ना वो जीतता, लेकिन तब भी उसने जीता, रेस को जीता उसने, है ना। तो स्लो स्लो तो समझ ही गए आप लोग रेस्ट और मोशन क्या होता है, एकदम अच्छे से समझ गए विद एग्जांपल, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये स्लैश खत्म होता हुआ, है ना। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, हमने समझ लिया। अब हम बताने वाले आपको स्पीड क्या होता है ना। अब हम बताने वाले आपको कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है,
स्पीड को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस, है ना, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस आर नोन एज स्पीड, है ना। ओके, स्पीड क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेज आर नोन एज स्पीड, है ना, कि यानी कि कोई भी डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है ना, कितने यूनिट टाइम में, है ना, कितने यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है, यानी कि कितना उसका रेट है ना, रेट ऑफ यूनिट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस इतना यूनिट टाइम में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। और क्या होता है स्पीड, क्या है स्पीड, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग जिसमें जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मान लीजिए कि अगर हमको जाना है कहीं, और कहीं मान लीजिए, तो उसमें हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिया होगा, हम किसी तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या है, नाप सकते हैं, ना। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से तक गए, मान लीजिए 10 किलोमीटर ट्रैवल किए, कितने यूनिट टाइम है, मान लीजिए 5 यूनिट टाइम है हम लोग, है ना, 5 मिनट में। तो हम लोग इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और आगे मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी देखना है, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ये। और हाँ, स्पीड आपको मैं थोड़ा सा बता चलूँ कि, है ना, बता दें आपको मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस चेंज होता है, यानी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चेंज होता है ना, तो टाइम में, पर यूनिट टाइम में, है ना। जैसे कि मान लीजिए 10 किलोमीटर चलने पे हमको लगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अब चलिए आपको स्पीड का थोड़ा एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ आया, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। 10 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने मिनट में, ठीक है। 10 किलोमीटर हमारा ये यहाँ ट्रैवल किया, ये मान लीजिए 15 मिनट्स में, ठीक है, 15 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आने में हमको 20 मिनट लगा, ठीक है, 20 मिनट टाइम, 20 मिनट लगा। और 10 किलोमीटर से बढ़ के ये 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम लग रहा है उसको, है ना, ट्रैवल करने में, उतने से उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक टाइम लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं ना। और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग एकदम इसको याद रख लीजिएगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मैं बताना चलूँ कि इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि क्यों सवाल तो बहुत ज़रूरी है ना, क्यों होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको क्या बोलूँ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। सबसे पहले बता दूँ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना। डिस्टेंस पर स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और स्पीड का फॉर्मूला भी आपको मैं बताना चलूँ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन, है ना। यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, है ना, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया और जो टाइम लगा उसमें, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना ट्रैवल किया उसमें जितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये ये फॉर्मूला इसका स्पीड का निकालने का। तो आप समझ गए, आई होप स्पीड का आप समझ गए क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कोई अगर डाउट होगी आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। और हमारा अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। चलिए, आज इतना टॉपिक क्लियर हो गया, स्पीड क्या था, है ना, उसका ऐसा यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, मोशन क्या होता है ना, सब हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा एक टॉपिक टॉपिक तो बहुत सारा बचा है, जैसे कि टाइप्स ऑफ मोशन, वो हमारा हो गया, बचा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल, जितना भी सारा चीज़ है, इस सबको कवर करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो हम पार्ट वाइज वीडियो कर रहे हैं ना, तो अब उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।